तो आप लोगों को पता ही होगा, मैंने 15 दिन पहले बाइक खरीदा था। तो ऑलमोस्ट जो है 650 किलोमीटर चल चुका है अभी। और यहाँ से मेरे घर से सर्विस सेंटर जो था वो 180 किलोमीटर के अराउंड था। तो मैं वहाँ पे गया तो 850 के अराउंड किलोमीटर कवर कर लिया था मैंने। तो मैंने फर्स्ट सर्विस के लिए दिया। तो उस समय मुझे दो प्रॉब्लम समझ में आई थी। पहला प्रॉब्लम ये था कि गियर शिफ्ट जो है वो काफ़ी जैसा क्लंकी सा साउंड आता था उसमें, वो हार्श था काफ़ी ज़्यादा, साउंड बहुत आती थी गियर शिफ्ट में, खास करके फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर में। और एक सस्पेंशन जो था रियर सस्पेंशन, उसमें से हल्की सी आवाज़ आती है, शायद लगता है शायद ऑयलिंग की कमी है कुछ उस तरीके से। ये दो मेजर प्रॉब्लम थी। उसके अलावा तो मुझे कुछ समझ नहीं आया सच इसमें। मैं गया भी था सर्विस सेंटर, तो सर्विसिंग करा के आया। उन लोगों ने जो है अभी फर्स्ट सर्विस तो आपको पता ही है कुछ करते नहीं है, ऑयल चेंज करते हैं, ऑयल फिल्टर चेंज करते हैं, ये दो चीज़ होता है मेनली। उसके बाद चेन क्लीन वगैरह होता है। तो मैंने चेन क्लीन तो हालांकि कराया था। तो उसके साथ साथ मुझे क्विक शिफ्टर भी इंस्टॉल कराने का था। मेरा जो वेरिएंट था, जो मैंने बाइक ली थी, उसमें क्विक शिफ्टर एसेसरीज जो है फ्री आया था, जिसकी 20,000 कॉस्ट पड़ती है ऐसे एप्रिलिया के वेबसाइट पे अगर आप चेक करोगे तो। और उसका इंस्टॉलेशन चार्ज अगर बाहर से कहीं से करा रहे हो तो 2,500 के अराउंड लगता है, और 2400 कुछ रहता है। और अगर आप मान लो बाइक खरीदने के बाद खरीद रहे हो तो आपको 20,000 प्लस 2,500 जो है वो पे करना होता है। क्विक शिफ्टर का इंस्टॉलेशन चार्ज और क्विक शिफ्टर की कॉस्ट मैंने बताया। तो मैं गया था, क्विक शिफ्टर हमने इंस्टॉल कराया। इसके अंदर शहर के अंदर उतना मज़ा नहीं आता है, वो सही से शिफ्ट दे नहीं पाता है। फिर मैं हाईवे पे गया, उसके बाद वहाँ पे रन कराया था, तो वहाँ पे मज़ा आ रहा था। लाइक जैसे 80-90 की स्पीड में जब मैं इसको गियर शिफ्ट करता था, जैसे फोर्थ से फिफ्थ पे जा रहा हूँ या थर्ड से फोर्थ पे जा रहा हूँ, तो वो स्मूथनेस वहाँ पे पता चलती थी। बट ऐसे अगर शहर के अंदर मैं कोशिश करता था कि 5,000 आरपीएम के बाद, 5,500 आरपीएम के बाद गियर शिफ्ट करने की स्पीड, हालांकि इसमें कम होती थी, तो वो उस तरीके से स्मूथ आ नहीं पाता था। लेकिन जो मैंने बताया था कि गियर शिफ्ट जो है वो हार्श थी, तो वो अभी भी वैसा ही है। ठीक है, वो आवाज़ उसमें से अभी भी आती है गियर शिफ्टिंग में। हाँ, एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि क्विक शिफ्टर लगने के बाद जो है गियर के जो थ्रो है ना, वो थोड़े शॉर्ट हो गए पहले से। मतलब जो नॉर्मल वाला गियर था उसके साथ, उसके कंपैरिजन में जो है इसका जो अभी क्विक शिफ्टर लगने के बाद जो थ्रो था वो थोड़ा कम हो चुका है। मतलब पहले अगर थोड़ा ज़्यादा जाता था गियर ऊपर, तो अब थोड़ा सा कम आता है। इससे मुझे फील हुआ अभी तक। बेसिकली तो अभी सर्विस सेंटर में वही हुआ था, ऑयल चेंज हुआ था, उसके बाद जो है ऑयल फिल्टर हमने लगवाया था, वो तो उसके साथ लगता ही लगता है। वो 1100 समथिंग का कुछ कॉस्ट किया था, मैं आपको बिल सारा कुछ बता दूंगा। और यही दो मेजर काम हुए थे। ठीक है, उसको मुझे स्टिकर लगाना था आगे में, एप्रिलिया वाला, तो वो स्टॉक में नहीं था। उन्होंने बोला वो मंगा रहे हैं, कुछ एक्सीडेंटल बाइक्स थी उसके साथ ही, बोला उनके जो पार्ट्स हैं उसके साथ ही आने वाले हैं ये। मुझे लगा था 4,000 के अराउंड कॉस्ट पड़ेगा, बट ओवरऑल जो है कॉस्ट 3,400 मुझे इसका सर्विस कॉस्ट आई थी, जिसमें से चेन क्लीन मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, चेन क्लीन और चेन ल्यूब उसमें इंक्लूडेड था। मेरे घर से सर्विस सेंटर दूर है, तो मुझे लगा चेन क्लीन चेन ल्यूब मुझे यहीं से करा के जाना चाहिए, कि जब वॉश होती है गाड़ी तो चेन जो है काफ़ी ड्राई हो जाती है, तो उसमें बहुत अच्छा नहीं होता है कि आप इस तरीके से गाड़ी को चलाओ। अगर मैं सर्विस की क्वालिटी की बात करूँ तो देखो, फर्स्ट सर्विस में तो बहुत ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि इसमें बेसिक काम होते हैं, राइट। लेकिन एक चीज़ ये है कि कस्टमर जो यहाँ पे बैठाते हैं लोग, वेटिंग एरिया है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, लाइक प्रीमियम नहीं है। जो बेसिक बाइक्स होते हैं, अगर आप हीरो के भी खरीदते हो तो सिमिलर वैसा ही है। तो इस बाइक की भी जो सर्विस बे वगैरह है, एरिया है, वैसा ही है, वेटिंग लॉन्ज जिसको बोलते हो आप, वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील नहीं करवाया। और मैं एक्चुअली मैं पटना में करवाया था। एक और चीज़ था कि सर्विस सेंटर में वीडियोस लेना भी अलाउड नहीं था, तो मैंने परमिशन वगैरह लेके मैंने कुछ शूट किया है। शायद मुझे लगता है ये सब तब आया होगा जब बहुत सारे वीडियोस तो बनते थे सर्विस सेंटर से, तो उसके बाद जो प्रॉब्लम्स वगैरह आना स्टार्ट हुआ था बाइक्स में, तो कंपनी ने बोला होगा कि वीडियो शूट करने के अलाउ नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि वो आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं सर्विस के दौरान, उसमें जो है आपके सर्विसिंग के फ़ोटोज़ हैं वो भेजते रहते हैं। जैसे आपके वॉशिंग हो गया या फिर बे में आपकी गाड़ी गई, उन सब सारे फ़ोटोज़ जो हैं उसमें आपको मिलते रहते हैं, ग्रुप में शेयर होती रहती है। अभी तक मैंने इतना चलाया तो मुझे एक चीज़ समझ में आया कि हाँ, स्पीड चलती है, लाइक 130 140 ईजी। मैं अभी तक इसको 137 चलाया मैंने, वहाँ तक पहुँचा पाया हूँ। लेकिन वहाँ तक स्पीड बहुत ईजिली जाती है बिना किसी प्रॉब्लम के। नहीं लगता है कि गाड़ी थोड़ी सी भी स्ट्रगल कर रही है पार में, एक ये चीज़ फील हुई। हाई स्पीड पे स्टेबिलिटी की बात करूँ तो वो भी सही है, मतलब कुछ भी ऐसा हैंडल वॉबल या कुछ भी वैसी फीलिंग नहीं आई। मतलब कॉन्फिडेंस ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि लूज़ हो। बट हाँ, मैं एक चीज़ मैं बोलूँगा कि जब मैं ब्रेकिंग करता हूँ तो मुझे प्लान करके करना पड़ता है। वैसे मेरे दोस्तों ने चलाया तो उसको ब्रेक सही लगी, बट
जब मुझे ना उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है, खास करके फ्रंट ब्रेक में जो पता नहीं कुछ तो फीडबैक होना चाहिए, तो थोड़ा शार्प होना चाहिए फीडबैक, वो मुझे मिसिंग लगती है इसमें से। ऐसा नहीं है कि गाड़ी रुकेगी नहीं, बट आपको जो है ना प्लान करके करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कर सकते हो एकदम लास्ट मोमेंट में ब्रेक मारूंगा, वो उस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए इस बाइक में खास करके। और यार मुझे ना कुछ चीज़ इस बाइक की लिटरली समझ नहीं आ रही, जैसे कि स्विच गियर्स की क्वालिटी है ना वो ठीक है, मतलब बहुत अच्छी नहीं फील होती। लाइक टेक्टाइल जो होता है ना, जैसे कोई अच्छी बाइक होती है, या फिर छोड़ो अच्छी बाइक, आप हीरो की बाइक उठा लो, उसके स्विच गियर्स की फील ना थोड़ा ज़्यादा टेक्टाइल फील होती है। लाइक ऐसा नहीं लगता है कि फ्लिमजी है ना, तो वो थोड़ा सा इसमें फील होता है। खास करके पास लाइट हो गया, या फिर जो इंजन स्टार्ट वाला बटन हो गया, वो 2 मिनट के लिए मैं आवाज़ भी मान लूँ कि आवाज़ करती है काफ़ी ज़्यादा, बट जो फील आती है ना कि लगता है कि यार अंदर का वो मटेरियल भी दिख जाता है। सो थोड़ी थोड़ी चीज़ है, ये थोड़ी इंप्रूव हो सकती थी यार इसमें क्वालिटी वाइज। बाकी अभी तो ज़्यादा मैंने चलाया नहीं है तो मैं बता नहीं सकता हूँ, ठीक है। बट मैंने सर्विस सेंटर में देखा था कुछ लोग, बाइक जो आई थी ये चलते चलते इन सारे में, मतलब 2 मंथ पुरानी बाइक थी, बट इसमें जो है उसके कलर्स उड़ गए थे, लाइक फुट पैक पे पैर रखाते रखाते। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं। अगर बात करो मड की, तो मड काफ़ी ज़्यादा स्प्लैश करती है बाइक। ये देखो इसका फ्रंट मड गार्ड जो है इसमें भी होल है, राइट। ये अब मे बी एयर वेंट के लिए इन्होंने बनाया है, बट इसके पहले वाले मैंने बाइक्स देखे उसमें मड गार्ड भी यहीं तक है, लाइक आधा ही था मड गार्ड। दूसरे बंदे ने बोला भाई आपने ये एक्सटेंडेड लगाया क्या? मैंने नहीं, तो ये तो अभी स्टैंडर्ड ऐसा ही आता है। तो फिर मैंने बाइक देखा तो उसमें ये आधा ही था। तो थोड़ा फीडबैक उन्होंने सुना है, इसको बड़ा किया है, क्योंकि और भी ज्यादा रेडिएटर गंदा होता होगा। अभी मुझे इसके रेडिएटर गार्ड्स वगैरह लगाने पड़ेंगे इसके अंदर। हाँ, तो नंबर प्लेट जो था, नंबर प्लेट भी आ ही चुका है। नंबर प्लेट भी लेना था मुझे शोरूम से, और मैंने बताया था क्विक शिफ्टर के बारे में, वो भी शोरूम से ही मिलने वाला था। उन्होंने बोला था वैसे हालांकि 1 मंथ लगेगा, 1-2 मंथ लगेगा, बट आ गया था। तो मैं पहले शोरूम गया, शोरूम से सारे चीज़ कलेक्ट किए, उसके बाद फिर जाके सर्विस सेंटर में जाके क्विक शिफ्टर वगैरह इंस्टॉल करवाया। एक और चीज़, हाँ यार एक बहुत बड़ा मसला हो गया, पता है क्या? बाइक के अंदर कल 40 किलोमीटर दिखाया था रिजर्व फ्यूल, उसके बाद लिटरली गाड़ी बंद हो गई, और हाईवे में काफ़ी देर से पेट्रोल पंप ढूंढ रहा था, मिल नहीं रही थी। उसके बाद 40 किलोमीटर इसमें रिजर्व फ्यूल लिख रहा था रेंज, तो मुझे लगा कि होगा 40 किलोमीटर, बट चलते चलते गाड़ी रुक गई। जिस तरीके से रुकी थी तो शक हो गया था कि भाई फ्यूल का ही प्रॉब्लम है, ये चीज़ है। तो बट मेरे को समझ नहीं आया कि ऑटो पे 40 किलोमीटर कैसे शो हो रहा है कि अभी भी डिस्टेंस जो है 40 किलोमीटर कवर कर सकती है। तो फिर हमने बाजू में से, बाजू तो नहीं, काफ़ी 1-1.5 किलोमीटर चल के जाना पड़ा टपड़ी पे, जहाँ पे वो पेट्रोल बेचते हैं। वैसे रात भी हो गई थी, तो बट फॉर्चुनेटली मिल गया। फिर हमने डाला, तो वहाँ से नेक्स्ट पेट्रोल पम्प जो कि 10 किलोमीटर आगे था, वहाँ पे जाके हमने फिलअप करवाया। तो एक ये प्रॉब्लम मुझे फेस हुई। हाँ, और जो बिलिंग है, उस बिलिंग को अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ तो उसमें जो था 1800 का इंजन ऑयल था, 1100 समथिंग का ऑयल फिल्टर था, मेन यही 2 कॉस्ट किया। उसके बाद जो है 500 का चेन क्लीन और चेन ल्यूब था, ठीक है। ये 3400 ये सब ऐड हो गया हुआ। और मैंने सर्विस चार्ज पूछा था, उन्होंने बोला कि 13 या 1400 से स्टार्ट होके 1000-7000 के इन बिटवीन रहता है, मतलब मैक्सिमम लेबर, हर चीज़ के लिए अलग लेबर रहता है। तो उन्होंने बोला कि 1300-1400 स्टार्ट होता है और 7000 तक जाता है। ये पेड लेबर की बात कर रहा हूँ। देखते हैं, अभी इस वीडियो के अंदर इतना ही है। अगर कुछ और समझ में आता है नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर दूंगा। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।